बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, कल दिन दहाड़े सखर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में शदीद तरीन गुस्ताखी की गई और दीवार पर उनका नाम लिखकर साथ नाज़ेबा कलिमात लिखे गए। किसने लिखे अभी तक नहीं पकड़ा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के हरकत करने वाला कौन है? क्या अभी भी ये कोई डकी छुपी बात है? पहले ये मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें एक मलऊन राफजी सरेआम अपनी मजलिस में खड़ा होकर खुलाफाए सलासा हज़रत अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक, उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को गालियाँ दे रहा था और वो कह रहा था कि हमें तो हमारी माएँ ये लोरियाँ देती हैं झूले में कि तबर्रा नहीं छोड़ना इन लोगों पर हैं। तो अभी भी किसी को शक है कि ये किसने किया होगा, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो इधर रजीत सिंह का मुजस्समा टूटा तो फ़ौरन ही सारे हरकत में आ गए और जिस वक्त वो तोड़ रहा था, उसका बुत तोड़ रहा था, उसी वक्त लोगों ने इसको पकड़ लिया कि ये क्यों तोड़ रहा है। बर वक्त उसी वक्त उसको पकड़ लिया। तो जब ये हमारे बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी होती है तो इस तरह के कमीने क्यों नहीं पकड़े जाते, इस तरह के लानती क्यों नहीं पकड़े जाते? अब FIR भी कटी है, गुमनाम, पता ही नहीं किसने किया। अगर आपको इतना भी नहीं पता किसने किया है तो फिर आप क्यों ये इतने अदारे बना के बैठे हुए हैं? क्यों ये पुलिस का ये सारा सिस्टम बनाया हुआ है? अब गली गली में कैमरे लगे हुए हैं तो अभी तक आपको दिन के वक्त उसने दिन के 12 बजे ये बगैरती की है, बेहयाई की है किसी बाजारी औरत के बच्चे ने, तो वो अभी तक आपसे पकड़ा नहीं गया। फिर कहते हैं कि अमन अमन, अमन किधर से आएगा? कहां से अमन आएगा? ये लानती राफजी इस चीज को इबादत समझते हैं। लानत तान करने को, सहाबा को गालियां देने को इबादत समझते हैं, अपनी नमाज में बकवास करते हैं। उस वक्त तक इनकी ये इबादत ही पूरी नहीं होती, इस वक्त तक इनकी नमाज नहीं होती जब तक ये खुलाफाए सलासा पर लान तान ना कर लें, सहाबा को गालियां ना दे लें। अभी तक वो बगैरत का बच्चा नहीं पकड़ा गया। मैं कहता हूं उससे बड़े बगैरत इंतजामिया है, उससे बड़ी बगैरत गवर्नमेंट है जो ऐसे गुस्ताखों को पकड़ती नहीं है। बुत तोड़ा गया रजीत सिंह का तो फौरन ही सारे हरकत में आ गए। क्या वो तुम्हारा अब्बा लगता था? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी, जिसकी इतनी शाने बंदा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इतनी अल्लाह ताला ने उनको शाने दी हैं, तो ये उनके खिलाफ बकवास करते हैं। हदीस पाक में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा कि मेरे उमर की शान बयान कर। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं शान तो बयान करूँ, लेकिन अगर मुझे उम्र नू अता की जाए तो आपके उम्र की शान फिर भी नहीं पूरी होगी, फिर भी मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी अल्लाह ताला ने उनको मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। तो ये तो ऐसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत के खिलाफ बकवास की उसने, तो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। गुमनाम FIR काटी गई है और ऐसों को पकड़कर उल्टा लटकाओ, चौंक में फांसी लगाओ ऐसे बगैरतों को। जब अवाम कानून हाथ में लेती है तो फिर फौरन ही हरकत में आ जाती है। कानून है, कानून है, कहां है कानून? नजर क्यों नहीं आता हमें? कितनी देर कोई बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे के वो आपको शर्म नहीं आती कि उनका मुकाम व मर्तबा क्या है? अभी वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा है। उनको गालियां देते हो, उन पर लान तान करते हो। हर बंदे को इस्लाम इज्जत देता है, लेकिन जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ की। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब, अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। इस्लाम हर एक को इज़्ज़त देता है, जो भी इस्लाम में दाखिल होता है उसको इस्लाम इज़्ज़त देता है, उसके साहब का गुनाह मिटा देता है। लेकिन उमर का क्या शान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
कि ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। एक और हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस्लाम लेकर आए तो उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। हदीस पाक के अल्फाज हैं लम्मा अस्लमा उमर, जिस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए, नाज़ला जिब्रील फ़क़ाला या मोहम्मद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कैसे आना हुआ, किस लिए आया है? तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उमर आपकी ग़ुलामी में आ गया है तो मैं सिदरा पर बैठा आपको सिदरा की खबरें देने के लिए आया हूँ। आके अर्ज़ की लक़द इस्तबशरा अहलुस्समाई या अहलुस्समाई भी इस्लामी उमर, कि या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने की वजह से आसमान के फरिश्ते आसमानों पर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को खुशियाँ मना रहे हैं। आसमानी मखलूक को खुशियाँ मना रही है कि उमर बिन खत्ताब जो है ना इस्लाम ले आया। तो क्या उसकी शान तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती? खबीसो, इनको पटा डाला जाए। ये जो बाजारी औरतों के बच्चे लान तान करते हैं सहाबा कराम पर, कभी अबू बकर की शान में बकवास करते हैं, कभी उमर बिन खत्ताब की शान में बकवास करते हैं, कभी उस्मान ज़िन नूरैन की शान में बकवास करते हैं, कभी हज़रत अमीर माविया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताख करते हैं। ये मुत्ता की पैदावार बंद की जाए, इन पर पाबंदी लगाई जाए, इनके जुलूसों पर, इनकी मजालस पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों ये सरेआम बकवास करते हैं? ये है आपका रियासत मदीना के दावेदार आप लोग। आपको पता ही नहीं होता कि अजीम हस्तियों की रोज़ाना गुस्ताखियाँ होती हैं और गुस्ताखियों का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं इन बगैरतों को। शर्म आई नहीं है। रजीज सिंह का जो बुत तोड़ा उसके लिए सब हरकत में आ गए, मीडिया भी आ गया आपका, बर वक्त उसको पकड़ने वाले भी आ गए, लेकिन इधर कोई नहीं हरकत में आया। बंदा ही नहीं आज तक आपको मिल सका। और चलो वो नहीं मिला जो ये जो बकवास कर रहा है कि लानत को हुक्म खास है ये परवरदिगार का, बागे फदक के चोरों का पीछा ना छोड़ना। इसकी तो वीडियो बनी हुई है। इस खोती के बच्चे को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इसको क्यों नहीं लटकाया गया? ऐसे नहीं, लानत को खास हुक्म है परवरदिगार का के बागे फिदक के चोरों का, बागे फिदक के चोरों का पीछा पीछा न छोड़ना। ये जो सरेआम गालियां निकाल रहा है, इसने तो बीच में हज़रत अली को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि बागे फदक के साथ उन्होंने भी वही मामला किया जो अबू बकर सिद्दीक ने किया था, जो उमर फारूक ने किया था, जो उस्मान ज़िन नूरैन ने किया था, मौला अली ने भी वही किया। तो ये खुलफा अरबा की शान में ये इसने लान तान की बकवास की और वीडियो बनी हुई है, इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? तो जिसकी वीडियो बनी हुई है उसको नहीं पकड़ा गया, तो जो लिख कर भाग गया वो तुम कैसे पकड़ सकते हो? इस लानती को तो पकड़ो। अभी आता कोई मजलिस में खड़ा कोई कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है, कोई दीवारों पे इस तरह की बकवास कर लिख के चला जाता है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये मैं दोबारा बताता चलूं, जब भी कोई गुस्ताख हमारे सामने इस तरह की हरकत करता नजर आ गया तो कानून, फिर ये हम पर एतराज ना करेंगे, कानून हाथ में लिया है, ये कानून हाथ में लेंगे। फिर हम बहुत इंतजार कर लिया कानून का, कानून भी बेगैरत हो चुका है। यही किसी जर्नल की, कर्नल की, अदालत की, किसी जज की गुस्ताखी हुई होती ना, तो ये किसी सुरंग में दाखिल हो जाता, वहां से भी आपने निकाल लाना था, पकड़ लाना था। गुस्ताखी हुई है खलीफा सानी की, गुस्ताखी हुई है मुराद रसूल की, गुस्ताखी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदे की, गुस्ताखी हुई है अहले सुन्नत के इमाम की, गुस्ताखी हुई है अहले सुन्नत के मौला की। इसलिए तुम हरकत में नहीं आए। तुम्हारे बाप की हुई होती तो तुमने फौरन ही पकड़ देना था। कुछ गैरत का मुजाहरा करो, पकड़ो उस बगैरत को, उस बाजारी औरत के बच्चे को पकड़ो जिसने ये लिखा हुआ है,
जिसने ये गुस्ताखी की है, और इसको भी पकड़ो जो सरेआम बकवास करके गया है, जो ये कहता है कि लानत को हुक्म है ये परवरदिगार का, इसको भी पकड़ो।